Hello students, today we discuss the various types of sum regarding the raw material chapter. In the very last lecture we discussed a few of the sums regarding the varieties of sum. So let us today we discuss the one more sum. Example number 7 in latest sum का नाम है गौरांग लिमिटेड. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 गौरांग लिमिटेड. This is the name of sum. So first of all I read the example, and this is the sum already asked in Gujarat University 2014 examination, external examination. So first of all I read the example. Gaurang Limited manufacture a product and the following informations are collected for the year ended 31st March 2014. Monthly demanded, please underline the word monthly demanded, 750 units. Cost of placing an order rupees 300. Annual carrying cost per unit rupees 15. Minimum usage 200 unit per week. Normal usage 300 units per week. Reorder period 2 to 6 weeks. Calculate economic order quantity. Number of orders to be placed in a year. Reorder level, maximum level, minimum level, safety stock level and average stock level ब्रैकेट में लिखा है on the basis of EOQ. तो यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंस सा सम देखने को मिल रहा है यहाँ पे. सो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, दिस इज द वेरी न्यू पॉइंट फॉर यू. एंड जो लास्ट जो 7 नंबर का पॉइंट है एवरेज स्टॉक लेवल, वो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ EOQ. तो उसको भी एक अंडरलाइन कर देना. देन यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो ये आपके लिए 3 नया पॉइंट है 6, 7 और ये सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो प्लीज़ तीनों पॉइंट को टिक मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि दिस इज़ द वेरी 3 पॉइंट न्यू पॉइंट फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, EOQ फाइंड आउट करना है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है कि मंथली डिमांडेड को अंडरलाइन कर देना, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल EOQ मुझे फाइंड आउट करना है. What is the formula of EOQ? Under root 2AO divided by C. Already I told you in the very last lecture. A का मतलब annual consumption, O मतलब ordering cost, C मतलब carrying cost. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट में बनाऊंगा. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट बनाऊंगा एनुअल कंजप्शन मंथली डिमांड क्या है, यहाँ पे मुझे एनुअली चाहिए तो यहाँ पे मुझे दिया है मंथली. तो एक महीने का 750, तो 12 महीने का कितना, एक महीने का 750 तो 12 महीने का कितना. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 750 इंटू 12 मंथ्स. तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा 9000 यूनिट्स का एनुअल कंजप्शन है. सो 2 इंटू 9000. ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी देख के रखा है 300 डिवाइड बाय 15 क्या है मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है. तो आपका अंडर रूट आएगा 54 लाख डिवाइड बाय 15. 54 लाख डिवाइड बाय 15 करोगे 3,60,000 आएगा अंडर रूट. अब रूट को रिलीज करोगे, रूट को हटाओगे तो आपका आंसर रहेगा 600 यूनिट्स. तो ऐसे आपको EOQ फाइंड आउट करना है. सेकंड नंबर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपको फाइंड आउट करना है. तो उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने ये फॉर्मूला बनाई है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब पूरे साल में मैंने कितनी बार ऑर्डर दिया है, मेरा ऑर्डर कितनी बार गया मेरे क्रेडिटर के पास. तो मेरा एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय क्यू करूंगा, मतलब क्वांटिटी. एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय
जो EOQ मेरा आया है एनुअल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है मेरा 600 यूनिट्स EOQ, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा एनुअल कंजप्शन कितना है 9000 डिवाइड बाय क्वांटिटी मेरा कितना है 600। नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा 15 टाइम्स, तो पूरे साल में मैंने 15 बार ऑर्डर दिया है। ये फॉर्मूला किस तरीके से आया कि एनुअल कंजप्शन, एनुअल मेरी रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की कितनी है 9000 यूनिट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, और मेरा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, इकोनॉमिक नॉर्मल क्वांटिटी मेरी कितनी है 600 यूनिट्स। तो जो एनुअल कंजप्शन है और नॉर्मल जो कंजप्शन है EOQ है उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, थर्ड नंबर है रीऑर्डरिंग लेवल को फाइंड आउट करना है। ROL रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम, उसकी फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, मैक्सिमम कंजप्शन की। ठीक है, नॉर्मल यूसेज मेरा कितना है वो दिया है, मैक्सिमम कंजप्शन जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस मिनिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। नॉर्मल यूसेज मेरा कितना है 300 यूनिट्स, 300 मैक्सिमम कंजप्शन जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्लस मिनिमम कंजप्शन मेरा कितना है 200 यूनिट्स डिवाइड बाय 2। 300 इंटू 2, जो अंडर जो 2 है इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड अपर साइड जाएगा, तो 300 इंटू 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन प्लस 200। तो यहाँ पे आएगा 600 मैक्सिमम कंजप्शन प्लस 200। सो मैक्सिमम कंजप्शन इज इक्वल टू 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कंजप्शन आया 400 यूनिट्स, मैक्सिमम टाइम है मेरा 600, तो आएगा मेरा 2400 यूनिट्स। तो ये मेरा बन गया ROL रीऑर्डरिंग लेवल। तो फोर्थ वन हम लोगों को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम लेवल। सो मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला है ROL माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम प्लस लास्ट में EOQ। तो स्टूडेंट्स ROL है मेरा, जैसे कि अभी अभी फाइंड आउट किया 2400 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजप्शन 200 यूनिट्स इनटू मिनिमम टाइम 2 प्लस EOQ जैसे कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया 600 यूनिट्स, तो वो 600 यूनिट्स। तो 2400 माइनस अंडर ब्रैकेट 400 प्लस 600, सो 2400 माइनस 400 प्लस 600। तो आप लोगों का मैक्सिमम लेवल बन गया 2600 यूनिट्स, वो आपका मैक्सिमम लेवल है। देन लास्ट में फिफ्थ वन मिनिमम लेवल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है ROL माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। ROL मेरा है
2400 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन, वर्किंग नोट में बनाते जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, एवरेज कंजप्शन, नॉर्मल यूसेज जैसे कि दिया हुआ है एवरेज, वो भी हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, तो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो 300 यूनिट्स इनटू एवरेज टाइम, एवरेज टाइम डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3, एवरेज टाइम, मिनिमम टाइम आप लोगों का है 2, मैक्सिमम टाइम है 6 डिवाइड बाय 2, तो आप लोगों का आएगा 4 एवरेज टाइम। सो 2400 माइनस 1200, तो आप लोगों का मिनिमम लेवल आ जाएगा 1200 यूनिट्स। स्टूडेंट 6 नंबर का पॉइंट है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक लेवल, एज फार एज सेफ्टी स्टॉक लेवल इज कंसर्न, फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। सो मैक्सिमम कंजप्शन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, जैसे कि रीऑर्डरिंग लेवल में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम, रीऑर्डरिंग लेवल की फॉर्मूला है। तो वहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन आता है 400 इनटू मैक्सिमम टाइम मेरा कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 6 वीक, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स मेरा टाइम है 6 और माइनस एवरेज टाइम मेरा रहेगा 4, वो भी हम फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट करके एवरेज टाइम की, सो एवरेज टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम टाइम मेरा 6 है, मिनिमम टाइम मेरा 2 है, डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 इस तरह से आया, ठीक है। तो 400 इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक लेवल मेरा है 800 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को सेफ्टी स्टॉक लेवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरा एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है एवरेज स्टॉक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, ऑन द बेसिस ऑफ EOQ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्टॉक लेवल। तो यहाँ पे फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ EOQ, ठीक है। तो मिनिमम लेवल मेरा है 1200 यूनिट्स, ठीक है, 1/2, और EOQ मेरा है 600 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 1200 प्लस 600 डिवाइड बाय 2 300, तो यहाँ पे 1500 यूनिट्स जो है वो मेरा एवरेज स्टॉक लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।